गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको प्रणाम। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। हाफ पद्मासन, फुल पद्मासन। ठीक है, हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में और ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। अब हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें और हमें अच्छा स्वास्थ्य दें और अच्छा जीवन दें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृता। पुनः दोबारा करें और जोर से करें। और कुछ देर के लिए हम हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पे एक बार हाथों को रब करेंगे। ऊपर फेस पर, टॉप ऑफ दी हेड, बैक ऑफ दी हेड, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर, हाथों पर, बैक पर, चेस्ट पर और चलिए हम आज कलाभी प्राणायाम करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ दी बिफोर स्टार्टिंग योगा, वेदर चेंज के लिए हमें करना पड़ता है सिर्फ 4 मंथ्स के लिए, मार्च अप्रैल सितंबर। ठीक है, so this is the last month for this प्राणायाम for this year। मुंह को गोल बना के मुंह से इनहेल करना है हमें पार्ट्स में। ठीक है, सांस भरते जाना है, पेट को फुलाते जाना है और फिर रुक जाना है, बस होल्ड। ठीक है, फिर आगे की ओर ऐसे घुटनों को पकड़ेंगे और आगे की ओर एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। मुंह से इनहेल करिए, होल्ड,
आगे की ओर झुकेंगे और जीवा को बाहर निकाल के एक्सेल करेंगे मुंह से। रिलैक्स करिए। 2 बार और करेंगे। स्टार्ट। मुंह को गोल बना के मुंह से इंहेल करिए। होल्ड। लास्ट राउंड करेंगे। एक दो लंबी गहरी सांस ले लें। अभी हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। अग्निसार प्राणायाम में वी विल जनरेट फायर इनसाइड आवर स्टमक। यहाँ पे इनके लिए नेवल को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, मणिपुर चक्र है हमारा यहाँ पे, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पे। उसको एक्टिवेट करने के लिए ये होता है। वैसे ये थ्रू आउट द डे वर्क करता है अपना, सब अपना बैलेंस मोड पे काम करते हैं, लेकिन इनको और एनहेंस करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को। अभी पलावनी में हमने मुंह का यूज किया है और अब हम यूज करने जा रहे हैं अपने नॉस्ट्रल्स का। ठीक है, इसमें हमने दोनों नॉस्ट्रल से लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर लंबा गहरा एक्सहेल। ठीक है, जब पूरा खाली कर देंगे उसके बाद हम पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। ठीक है, पेट और डायफ्राम की हेल्प लेंगे और ये स्टार्ट करते हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नॉस्ट्रल से, करते रहिए। फिर एक्सहेल, होल्ड नहीं करना है इसमें, एक्सहेल खाली कर दीजिए पेट को, पिचका दीजिए। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर।
slowly relax. दो बार और करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नॉस्ट्रिल से, फिर आराम आराम से एक्सहेल करिए दोनों नॉस्ट्रिल से, फिर बंद लगा लीजिए। बंद लगा करके ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिए। स्टार्ट करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर लंबा गहरा एक्सहेल। खाली कर दीजिए पेट। चलिए झटके दीजिए। स्लोली रिलैक्स। अभी हम अग्नि सार का सेकंड राउंड कंप्लीट किया है। Good morning, all. मॉर्निंग मैम। योगा करने से पहले ही पसीना आ रहा है, क्या हो गया? खाना बना के आए हो क्या? चलिए लास्ट राउंड करेंगे अग्नि सार का। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, then exhale. Slowly relax. हमारा अग्नि सार कंप्लीट हो गया। जैसे कि कल मेरा वास था, ट्यूसडे था, तो आई डिडंट हैड एनीथिंग, तो पेट में एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो भी इसमें मेल्ट होता है। एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो भी मेल्ट होती है। कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी इसमें ठीक होते हैं। नॉट ओनली यू आर एक्टिवेटिंग दिस, यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स बाय जनरेटिंग फायर इनसाइड योर स्टमक। आज हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। आप जैसे इस आसन में बैठे हैं, किसी भी सुख आसन में बैठिए, मैं वज्रासन में बैठूंगा। ये हम सबको करना चाहिए। इट इज डन फोर्सफुली। यू हैव टू जनरेट फायर एंड विद फोर्स। हमें इसमें फिजिकल, मेंटल एंड हमारे चक्रास जो एक्टिवेट हो रहे हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज तीनों काम हो जाएंगे एक ही प्राणायाम। तभी इसका नाम डायनेमिक बोला गया है। गर्दन को हमने पीछे कर देना, बिल्कुल जितना पीछे ले जा सकते हैं कमर से लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अपनी बॉडी को ऐसे टाइट जोड़ लेंगे हाथों को। अगर खड़े हैं तो यस,
टेंशन नाउ, गर्दन बैक, अब एक्सहेल करिए एक बारी और फिर इनहेल। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। हम अभी ऊपर से लेके नीचे चक्रास पे ध्यान देंगे। वी हैव 7 चक्रास, 7 पावर स्टेशन इन आवर बॉडी, ट्रांसफॉर्मर्स। ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। 114 है, 7 मेन चक्रास हैं जिन पे हम ध्यान देते हैं। अभी हमने अपने ब्रह्म रथ, टॉप ऑफ दी हेड, तभी मैंने कहा आप गर्दन को पीछे ले जाइए। ये ऐसा द्वार है, यहाँ से सिर्फ एग्जिट है। यहाँ से आपके शरीर से रोग भी बाहर निकल सकता है, टॉक्सिसिटी दिमाग में कहीं पर भी। जैसे वेरी बहुत छोटा सा एक होल है, वहां से ये बाहर निकलता है। तो यहाँ से हम अपने यूनिवर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हेल्प ऑफ वो नहीं होगा। तो अब हम ध्यान देंगे अपने आज्ञा चक्र पर। ठीक है, ये आपको मार्गदर्शन दिखाने के लिए आगे है। अगर आप कोई मोटिव बना के बैठे हैं मुझे जिंदगी में ये काम करना है, तो दिस ये फ्यूचर एंड फ्यूचर के आगे करने के लिए आपकी मदद करेगा। आंखें बंद कर लीजिए और एक बार एक्सहेल करके पूरी बॉडी को ऐसे टाइट कर लीजिए। हवा भी पास नहीं होने देनी। और सेम एक्सहेल एंड इनहेल करें। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स करें, हाथों को पीछे कर लें। इसमें सारा काम फोर्स का है, फोर्सफुली करनी है हर चीज, जबरदस्ती। ठीक है, और फोर्स हमें सिर्फ सांसों पे लगा है, शरीर पे हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे। अब थर्ड स्टेज में हम अपने विशुद्धि चक्र, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है, स्टार्ट। इस फिर सेम हमें अपनी बॉडी को ऐसे ज्वाइन करना है, हाथों को हवा भी पास नहीं होने देगी। ठीक है, एंड गले गर्दन को नीचे लगा सकते हैं, कॉलर बोन से तो लगाइए, नहीं तो सामने की ओर ध्यान दे लीजिए, सामने देखिए। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। थोड़ा सा गैप दे दीजिए पैरों में, हाथों में। अभी हम अपने फोर्थ चक्रा, इसको कहा जाता है अनाहर चक्र, ये हमारा, इसको हमारा हार्ट चक्रा भी कहा जाता है। अब इसका स्थान कहाँ पे है? हमारी सेंटर ऑफ द चेस्ट। ठीक है, गले रीढ़ की हड्डी पर, सब स्पाइन पे है। ठीक है, तो हम इधर ध्यान देंगे और हम इसमें फिजिकल मूवमेंट करेंगे थोड़ी। हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, इसी पोजीशन में रहेंगे, पैरों को थोड़ा ज्वाइन करके। आप देखो आप, एंड देन कम डाउन। ठीक है, मुट्ठियां बंद करनी है जब हम आ रहे हैं ऐसे, मुट्ठियां बंद करके, और ऐसे यूं ओपन। ठीक है, अपनी मुट्ठियां खोल देंगे जब नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, अपने शरीर से जो हमारे टॉक्सिसिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड है एक्स्ट्रा, उसको बाहर निकालना है, पर्पस ये है। लेट्स स्टार्ट।
मैं आपको खड़े होके भी करके दिखाता हूँ। पैरों को खोल के रखना है। स्लोली रिलैक्स। बढ़िया। इसमें हमारी हार्ट बीट का लेवल आप देखिए नॉर्मली रहता है 80-90। आई गॉन टिल 125। अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वो नॉर्मल कर लीजिए। तो मतलब आप समझ लो जो नॉर्मल इंसान की है उससे 50% आगे गया है। रिलैक्स करिए। भैया मुझे कहीं जाना होगा। कोई बात नहीं। मुझे जाना होगा कहीं, तो मैं छोड़ूंगी क्लास अब। कोई बात नहीं, आप ज्वाइन करके सुन सकते हो। हाँ। सुनते रहिए, क्लास ज्वाइन रहने दी। ठीक है। ठीक है। थोड़ी देर बाद आप अपान वायु मुद्रा लगा लेना। हाँ जी। कैसे होती है वो भाई? ये अपने ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको अंगूठे के रूप के साथ लगा लेना है, और ये इसको टिप से टच करना है। ठीक है। ठीक। ओके। थैंक यू। टेक केयर। हैव अ नाइस डे। चलिए। सेम टू। अब अब हम अपने मणिपुर चक्र पे थे। पहले हमने मणिपुर चक्र को अग्नि सार से भी एक्टिवेट किया, अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग से एक्टिवेट करेंगे। कैसे? हमने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रख दिए। ठीक है, थोड़ा सा गैप दे दिया और गर्दन को कॉलर बोन से लगाया और फोर्सफुली एक्सेल करके इनहेल एंड एक्सेल किया। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। देखिए अभी जितनी भी हमने डायनेमिक में फोर्स लगाई है, आप सबसे ज्यादा ध्यान हमें इस आसन पे देना है, इस वाले स्टेप पे। दिस इज कॉल्ड द सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चक्रा फॉर अस। ठीक है, हमारे लिए। अगर हमें जैसे वॉकिंग इश्यूज की काफी बातें हुई हैं अभी स्टार्टिंग में, तो डोंट वरी, आपको ये जरूर करना पड़ेगा। चाहे जो भी खड़े होना चाहता है, एकदम वॉक करना चाहता है, इसमें आप टाइगर पोज में आ सकते हैं। ठीक, मैं एक्सेप्शन दे रहा हूँ आपको सबको। अगर आप इतना भी कर लोगे तो भी आपके करना क्या है, हमें ये जो पैर का जो अंगूठा है और टॉप तक एक एक नस इसमें बैलेंस हो सकती है। हमारा जो चक्र है वो यहाँ पीछे है, शरीर की हड्डी पर। ठीक है। लेकिन हम उसको और एनहांस करने के लिए कैसे करेंगे? इनहेल करेंगे आप,
exhale, go down. Inhale, exhale. Inhale, exhale, down. Inhale, inhale, exhale, exhale. करते रहिए, करते रहिए. स्लोली अब हम रिलैक्स करेंगे. कैसे करेंगे? हमने दोनों हाथ हाथों पर अपने माथे को रख देना. रिलैक्स करिए. एक दो लंबे गहरे सांस लें. ध्यान को हम केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर मूलाधार चक्र, जो हमारी टेल बोन पर है, जो हमारी बॉडी की फॉर्मेशन है. यहाँ पे एक कुंडलिनी का भी स्थान है. योगा का दृढ़ अभ्यास होने के बाद जो योगी होते हैं ये ट्राई करते हैं अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए. ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, अनदर टारगेट, देन फिर भी प्रयास करते रहते हैं. फिर हम ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर. ये मैंने मूलाधार से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर है. हम ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है. हम ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहर चक्र पर, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जा सकता है. इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे. हम ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है. हम ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं. फिर हम धीरे से उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन में. आगे झुकने में घबराना भी नहीं चाहिए, करना तो पड़ेगा ही, तरीका तो और कोई नहीं है. एटलीस्ट मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा कि जो हम आज एकजुट होकर कर रहे हैं, एटलीस्ट भी नो कि हम एक सही रास्ते पे निकल चुके हैं. मेरे पास ये रास्ता भी मेरे को कंफ्यूजन थी बहुत ज्यादा. क्या मैं इससे ठीक हो जाऊंगा? क्या मैं खड़ा हो पाऊंगा? मैं नॉर्मल चल पाऊंगा? तो आप बिल्कुल अपने माइंड मेकअप कर लीजिए और ट्रस्ट करिए. ट्रस्ट करेंगे तभी आप इस रास्ते से बाहर निकल पाएंगे, इस टाइम से बाहर निकल पाएंगे. अगर ट्रस्ट रहेगा तो ठीक, अगर ठीक आगे से हटा दिए तो रस्ट लग जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा. यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम. तो जो कर रहे हैं हम उसको डेडिकेटेडली करिए, तो करना ही पड़ेगा. वही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास. कोई डेल्थ स्टेप, कोई मेडिसिन अभी तक नहीं बन पाई. आप, आपका शरीर ही खुद मेडिसिन है. तो दिस इज हाउ यू हैव टू जनरेट फायर and you have to flush out all the toxins out of your body.
ठीक है, तो जो आप कर रही हैं सेकेंडरी वो करते रहें, लेकिन योग इज द ओनली वे आउट, ओनली योग। ठीक है, मैं डरता था, नॉर्मली लोग डरते हैं योगा से, नहीं डरना चाहिए। करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, यू विल सून बी आउट। बट अक्टूबर मैंने आपको बताया 4 महीने बिल्कुल शांत, बाहर का कोई खाना नहीं खाना उल्टा पुल्टा, कोई बाहर का पानी नहीं पीना। तो ये सारी चीजें आप जब करेंगे तो आप और लोगों से बेटर रहेंगे जो आपके नियर बाय। ठीक है, तो इन 4 महीने थोड़ी सी संतुष्टि रखिए और धीरज रखिए, और नेक्स्ट मंथ बात करेंगे नवंबर में। ठीक है, नवंबर में यू विल फील द चेंजेस, बिकॉज वेदर हमारे को सपोर्ट करेगा। अभी वेदर सपोर्ट नहीं कर रहा है, कभी ठंडा है कभी गर्म है, हम कभी एसी चला लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, अभी कुछ। तो दिस इज नॉट दी, बॉडी नहीं एक्सेप्ट करती। तो हम दोनों हाथों का ऐसे ज्वाइन करेंगे उल्टा, हम लंग्स कंप्लाइंस करने जा रहे हैं। अभी ज्वाइन हमने ऐसे किया है, लेकिन हम जब क्लैपिंग करेंगे तो ऐसे अपने प्रेशर पॉइंट, कल भी किया था हमने हाथों की, ये हाथों की भी एक्सरसाइज है, प्लस हम अपने लंग्स को एनहांस करें। ऐसे ज्वाइन किया, मुंह को फुलाएंगे, एक सांस, एक ही सांस भरनी है हमें, नॉस्ट्रल से सांस भरिए, और अगर आप पीछे नहीं हाथ जोड़ पा रहे तो आप ऊपर कर लीजिए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, करना दोनों तरफ। ये हम किसी सुखपूर्वक आसन में आ जाते हैं। रिलैक्स करिए बॉडी को। कपाल भाती में थ्रू आउट दी 3 राउंड्स हमें ध्यान सिर्फ यहाँ पे रखना है, और किसी चीज पे नहीं लाना। ये है, कोई सोच नहीं लानी, कोई किसी, कोई बिजनेस कोई चीज हम नहीं करेंगे अब हम सिर्फ अपने काम पे, सिर्फ योगा पे ध्यान देंगे, और आज्ञा चक्र पे ले आएंगे। कैसे लाना है, आंखें बंद कर लेनी है, और इधर लाने, ध्यान लाने की कोशिश करनी। इफ यू फील सम स्पार्किंग क्लाउड्स, पर्पल क्लाउड्स, आप बताइएगा आपको कैसा फील होता है। सिर्फ आंखें बंद करके दिखेगा, आप खुद महसूस करिए, देयर मस्ट बी समथिंग हियर। सो जस्ट टेक इट, जस्ट ट्राई टू बैलेंस दिस। अपने शरीर से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल, जो हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको डिस्टर्ब करती है। लेट्स स्टार्ट। सिर्फ एक्सहेल करना है, इनहेल पे ध्यान नहीं देना, स्लोली करना है बहुत। गुड मॉर्निंग।
लंबा गहरा सांस एक्सेल करिए। होल्ड करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने कपालभाति का फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया है। अभी हम सेकंड राउंड करेंगे, कुछ टाइम का रिलैक्स लीजिए। सेकंड स्टेज में हम थोड़ी सी स्पीड को मीडियम पे कर देंगे, ठीक है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ एक्सहेलिंग में रहेगा। इनहेल नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सहेल ही करेंगे, इनहेल नहीं करेंगे। जस्ट फोकस ऑन एक्सहेलिंग, नॉट ऑन इनहेलिंग। चलिए कपालभाति सेकंड राउंड करने लगे हम। 120 स्ट्रोक्स, थोड़ी सी स्पीड को मीडियम पे कर दीजिए और सिर्फ एक्सहेल करते रहिए। ठीक है, स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, डीप इनहेल करिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। पेट को दबाएं, गर्दन को लॉक करें। होल्ड करें इनहेल करके। ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करें इनहेल करके। स्लोली रिलैक्स। हेलो डॉक्टर रिंकू। चलिए, अभी हमने कपालभाति का सेकंड राउंड कंप्लीट किया है। थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। इनहेल और एक्सहेल अपनी मर्जी अनुसार कर लीजिए। शरीर को खोल सकते हैं आप पीछे की ओर। ऐसे गर्दन को रख के पैरों को खोलना चाहें खोल सकते हैं। अब हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। इसमें हम और ज्यादा ताकत लगाएंगे एक्सहेलिंग पे। मैक्सिमम एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे और एक्सहेल करते रहेंगे एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। हम 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करने की कोशिश। आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिए। ठीक है, अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे रखिएगा। ठीक है, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ करके आप सिर्फ ऐसे बैठ के सामने की ओर देखा, आइज बंद कर सकते हैं, ध्यान इधर, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, जस्ट एक्सहेल।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे और फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। हमारा कपाल भाती कंप्लीट हो गया है। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। आज भस्त्रिका नहीं करेंगे क्योंकि बहुत एनर्जी लग जाती है डायनेमिक में। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना। अगर आप राइट हैंड से नहीं कर सकते तो आप लेफ्ट का यूज ले सकते हैं, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। ठीक है। और राइट से लंबा गहरा, सॉरी, राइट को बंद करना है, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करना है, फिर लंबा गहरा सांस राइट से एक्सहेल करना है, फिर राइट से इनहेल करना है लंबा गहरा सांस, फिर लंबा गहरा सांस लेफ्ट से एक्सहेल करना है। ठीक है। जितना स्लोली करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और ये पूरा दिन आप कर सकते हैं, थ्रू आउट द डे। इसका फिजिक्स से कोई लिंकिंग नहीं है। इट विल ओनली गिव यू बेनिफिट्स, नथिंग एल्स। लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करके लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल। सेकेंड राउंड करेंगे। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। आराम आराम से स्लोली। लास्ट राउंड करेंगे। देखिए, हम अपनी प्रॉब्लम को लेके काफी चिंतित हैं। आपको बिलीव नहीं करेंगे कि जो लोग शुगर से
परेशान है, जो लोग बीपी से परेशान हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ एक मेडिसिन खाते हैं रेगुलरली, बट हम योगी जो है, जो योगा करते हैं, वो आप अपना बीपी खुद कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी शुगर खुद कंट्रोल कर सकते हैं। मैं पिछले 5-6 सालों से मीठा नहीं खाता, ठीक है, मैं गुड़ खाता हूँ, आई टेक जैगरी, ठीक है, क्योंकि जैगरी का हमारे शरीर पे इल इफेक्ट नहीं है, वो हमारे ब्लड में धीरे धीरे, जैसे लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेते इमीडिएटली हमारे शरीर पे अटैक हो जाता है, और अगर किसी को चेक करना है कि इसने अल्कोहल लिया तो उनके ब्लड से चेक कर लेते हैं, तो ब्लड में इमीडिएट चला जाता है, तो बिकॉज उसमें शुगर कंटेंट होता है, शुगर इज रिफाइंड, शुगर के अंदर उसको मांझा जाता है केमिकल्स से, तो आप अपने घर में शुगर बैन कर दीजिए, खांड या जैगरी लेके आइए, गुड़, उसका सेवन करिए, तो आधी तो घर में वैसे बीमारियां बाहर हो जाएंगी। अब अगर जिसका बीपी हाई रहता है, उसको अपना बीपी कैसे कंट्रोल करना है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और लोगों से शेयर करके उनको भी इसका फायदा पहुंचाइएगा। राइट साइड इज हॉट, गर्म, सूर्य, लेफ्ट साइड इज चंद्र, कोल्ड। तो हमने, अगर किसी का बीपी हाई है तो दैट मीन्स आपके शरीर में अग्नि कंटेंट ज्यादा हो रहा है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ गिरीश आनंद के ऊपर। गिरीश आनंद, GIRISH, वो अब अवेलेबल नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तो वो क्या करता था, उसको नक्सीर आया था बहुत ज्यादा, या हाथ लगा, ब्लड ही ब्लड, ठीक है, एंड मतलब मेरे को स्कूल के टाइम में लोग इजीली जानते थे कि ये खून, ब्लड मैन, ब्लड मैन, मेरे कपड़ों हमेशा खून कहीं ना कहीं लगा ही होता था, अगर मैं जोर की एक्सेल भी कर देता था तो भी मेरे ब्लड आना शुरू हुआ, हाथ टच करते ही स्वेट स्टार्टेड। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन बिहाइंड दैट वाज सूर्य कंटेंट, मेरे शरीर में सूर्य कंटेंट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या, अब जिसका भी ये प्रॉब्लम है, तो या जिसका बीपी हाई रहता है, मेरा, मैंने आपको बताया था कि आज 2016 से पहले, तो 2016 में आप मुझसे बात करते तो मैं आपसे शायद, उस मेरे को खुद याद है कि आई डेंट, मैं बहुत हीटेड अप रहता था, ठीक है, बहुत गुस्से में रहता था। तो आज गुस्सा पता नहीं कहाँ है उसका, गिरीश आनंद का, तो गिरीश आनंद ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा। तो उसी की करना है, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से लंबा गहरा एक सांस नहीं करते रहिए, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल कर, बस। अब फिर राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, फिर राइट से एक्सहेल। कोई बीपी चेक करा रहा है, किसी का बीपी हाई आ रहा है, प्लीज आप उनकी हेल्प करें, आप उनको बताएं कि आप लेफ्ट से इनहेल करें और राइट से एक्सहेल, हाफ अनुलोम विलोम कर लें, लेफ्ट से इनहेल, राइट से exhale। अब ये तो हो गया हाई बीपी, हाई बीपी वाला तो फिर भी जिंदगी ठीक ठाक जी लेते हैं, गुस्से में रह के जैसे भी। लो बीपी ज्यादा खतरनाक, ठीक है, लो बीपी इज वेरी 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 डिफिकल्ट। उसके लिए क्या करना है, हमें राइट से इनहेल करना है एंड लेफ्ट से एक्सहेल। मैंने बताया राइट साइड इज हॉट एंड लेफ्ट साइड इज कोल्ड, तो हमें लेफ्ट को बंद करना है, अब राइट से इनहेल करते रहिए लोग, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। एक बार और करते हैं, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। तो जिनका भी लो बीपी रहता है वो ज्यादा डेंजरस है, मेरे खैर वीडियो भी मैंने बनाया था, तो आपको लॉजिक समझ आ गया कि राइट साइड इज हॉट एंड लेफ्ट साइड इज कोल्ड। तो जिसका बीपी हाई है उसको लेफ्ट कोल्ड वाले से कंट्रोल करना है, जिसका लो है उसको राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है, ठीक है, इसका बैलेंस बनाना।
तो जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तब आप यही सेम चीज कर रहे हैं, तभी आप अनुलोम विलोम पे भी ज्यादा टाइम लगा सकेंगे और उसका बेनिफिट ले सकेंगे। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रहे हैं। नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन, शोधन मीन्स टू जस्ट, आप अपनी नसों को हाई कर रहे हैं, उनका लेवल उससे ऊपर लेके जा रहे हैं। हमें हमेशा अपनी नसों का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जो कोलेस्ट्रॉल, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसे पाम ऑयल है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं पर भी किसी भी चीज में पाम ऑयल डाला जा रहा है तो उससे थोड़ा सा परे हो जाए। वो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज के लिए, हार्ट अटैक के लिए, इन सब चीजों के लिए वही एक प्रोडक्ट है जो सबसे पहले बैन होना चाहिए। फिर ये बीमारियों पे भी सब पे कंट्रोल आए। बट लोग चोरी छिपे उसको मिलाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। इवन बाहर भी होता है, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कॉस्ट सेविंग के लिए उसको डाला जाता है। ठीक है, तो हम अब नाड़ी शोधन करेंगे। 5 के काउंट में इनहेल करना। आप 5 सेकेंड्स कर सकते हैं, 5 काउंट कर सकते हैं, एज मच एज यू कैन। रजनी होगी गायब, वीडियो बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं। लेफ्ट से इनहेल, 5 के काउंट, 1 मैं थक गई 2 भैया, मैं लेट गई। 3 4 5। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब राइट से एक्सहेल करेंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 5 इनहेल करेंगे राइट से। 1 2 3 4 5। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करेंगे 10 की काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक राउंड हुआ। ऐसे 2 राउंड और करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लास्ट राउंड करेंगे। हमारा नाड़ी शोधन के 3 राउंड हो गए। उज्जाई प्राणायाम कर लेते हैं। इसमें आप गैप ना भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि उज्जाई में यू आर एनहेंसिंग योर बॉडी, यू आर नॉट यूजिंग टू मच ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपको सीधे बैठ जाना है। गिरी और जी 1 मिनट, रजनी कैमरा ऑन कर, वापस आ। रजनी कैमरा ऑन कर, वापस आ। ऐसे नहीं चलेगा, फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तू ठीक हो जाएगी। यू आर नॉट रेडी टू वर्क हार्ड, कम बैक। नहीं करेगी, करेगी। गुड गर्ल, बाहर आ जाओ। बिजनेस शुरू हो गया, देखा, लेट गई।
थक गई। गिरीश जी पता है Tired. हमारे को ना एक्चुअली एज अ ग्रुप इसको मोटिवेट करना पड़ेगा। मैं कर रहा हूँ, मैं अभी इसको आज इसी के टॉपिक पे 2 मिनट बात करूंगा। ओके मैंने अपने इसके जो कल इसने मेरे को टॉपिक भेजे है ना, तो इसको लगता है भैया का दिन कैसे जाता होगा जब आप ऐसी चीजें लिख के भेजते हो, तो भैया को कैसे लगता होगा। सो लेट्स अभी उसके बारे में बात करते हैं। जितने छोटे हैं ना उतने, मतलब हमने जिंदगी, जब तुम्हें आज जो तुम्हारी एज है, इस एज में तो मैंने बंदे को बंदा ही नहीं समझा कभी। दिन और रात में फर्क समझा ही नहीं। जो दिन है वही रात है, ठीक है ना। नींद ना, भैया जब मेरा एंजॉयमेंट करने का दिन था मैं घर में बंद हो गई। तो क्या हो गया, घर ज्यादा अच्छा है, घर ही स्वर्ग है। बाहर निकलोगे नरक है। बाहर क्या सोच रहे हो, सारे कांड घर से बाहर निकल के होते हैं। सारे गलत काम हो रहे हैं। कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, देखो मैं गाड़ी ठीक ठाक चला रहा था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था अरे कितने महीने पहले। तब से मैं नहीं, गाड़ी अगर बहुत अगर ज्यादा तुझे घर से बाहर, अगर आपको घर से बाहर निकल के एंजॉय करना भी है, वर्स्ट कम वर्स्ट, तो ठीक होगी तो करेगी ना। तू ठीक होना ही नहीं चाहती, व्हाई डू यू स्विच ऑफ योर कैमरा? मैं लेट गई, मैं थक गई थी। थक कोई गई बात नहीं नहीं, होती। बैठ जा, यू हैव कुछ टू यही हैव कर, इन योर ब्रेन। कुछ यही उठो। कर। ये जो यही तो सारे प्राणायाम है, अच्छे प्राणायाम है, नाड़ी शुद्धि वगैरह, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। गेट अप। ठीक है। सांसों से ही तो करना है। कौन सा फिजिकल हम कुछ करा रहे हैं? फिजिकल तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग ना। एक तो you try हेंटर to वाला understand, मास्टर चाहिए। ठीक है? रज Yes, रजनी please. एक बात बोलूं मैं? रजनी हाँ हाँ जी। एक बात बोलूं? I have been हाँ जी। suffering from the age of 16. Okay, what is your age? 33। Just imagine. So you say you are young, you want to have fun. You can have fun, yeah. Move on. But for that, मेहनत आपको करनी है. If you want to live your life, मेहनत आपको करनी है ना? अगर हाँ। आप सोचो 16 साल से मैं पड़ी रह सकती थी, मैं कुछ ना करती तो मैं पड़ी रह सकती थी, मगर मैं एक भी दिन घर में नहीं होती। Just because I want to ऐसा I go for all the risks. I go to pubs with my husband. I have a child of 17-year-old. I moved on. But to move on, you have to take charge of yourself. When you take charge of yourself, na, then there will be no stop looking चार्ज back. का मतलब अपनी जिम्मेवारी को अपने सर पे ले लो, भूल जाओ। तुम देखना अपने आप तुम्हें रास्ता बस मिल जाएगा। इधर ये ध्यान दो, सोचो कि मुझे फोकस मूव दे। ऑन करना है और मुझे उसके लिए मेहनत करनी है और ठीक होना है। मेरे पास ये ग्रुप नहीं था, मेरे पास कोई वो नहीं थी मोटिवेशन एट द एज ऑफ 16, बट मेरे आई पास भी नहीं। मोटिवेटेड माई सेल्फ। हमें अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। उठो बैठो, कोई थकना नहीं होता। ठीक है। हाँ, मम्मी उठा दो। उठने नहीं, की खुद खुद उठो, कोशिश करा खुद करो, उठो, खुद उठा करो। खुद उठो। उठा करती दो, मत तो नहीं, बोलो हूँ, उठना पड़ेगा। एक दिन नहीं। मैं करती हूँ कोशिश, बट होता नहीं कभी है। नहीं, कोशिश करो। ट्राई योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, हो जाएगा। डोंट, बैक को सपोर्ट दे दो पीछे। यस, ट्राई योर बेस्ट। रजनी जैसे मैं भी बैठती हूँ ना, आप पीछे सपोर्ट लेकर बैठ के करो, पीछे पिल्लो रख के बैठ के करो। ठीक है। मैं और सब कुछ है ना, और धीरे धीरे गर्दन हो जो है ना, जाएगा। कोशिश किया करो, अगर आप जिस भी पोजीशन में सारा दिन बैठते हैं, तो गर्दन को सिर्फ पीछे रखो, आगे मत लाओ। आगे लाने में लेवल बढ़ेगा। जस्ट डू इट लाइक दिस। और मेरा को अगर आप जैसे योगा भी कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें एक ऊपर लेवल पे रख दें, बस रख दें। मैं नहीं भी दिख, मैं ही दिख जाना चाहिए, दैट्स एनफ। क्योंकि मोस्टली तो चीजें हमें बोल के करा, तो अगर कोई साइलेंटली इधर भी बैठा हुआ है, मुझे देख भी नहीं रहा है, तो इट विल बी वन और द सेम थिंग। आप सामने रख दें, हिले जुले ना, ना तो इसको हिलाएं, सामने रख दें, ताकि आप आगे झुक के, ऐसे यूं झुक के ना देख रहे हो, ठीक है। तो वो भी प्रॉब्लम है अनदर, क्योंकि योग कभी भी झुक के नहीं हो सकता। योग हमेशा ऐसे, कोशिश करें। मैंने अपने पेट पे स्टैंड रखा हुआ है, स्टैंड पे मोबाइल रखा हुआ है मैं तो और कर रही हूँ। इसको भी यही बता रहा हूँ। इसलिए ना अपने पैरों के नीचे ऐसे रखा हुआ है सामने,
तो इसको ऐसे ही झुकना पड़ रहा होगा देखने के लिए मुझे, गर्दन नीचे हो नहीं, जाएगी। मैं पिल्लो तो पे रखा हुआ है, पिल्लो कोशिश का करो उसको पीछे। सामने, सामने के लेवल पे रखो, सामने यूं ठीक है। ट्राई। कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सामने रखेंगे तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा, ये तो आपको झुकना पड़ रहा है। अब कोशिश करें गर्दन को पीछे ही लेके जाए। चलिए अब हम उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं और फिर हम मेडिटेशन की ओर चलेंगे आगे। देन विल डिस्कस। आज तो सबके कैमरे ऑन हो, वो माइक ऑन हो गए। चलिए लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, टंग को गोल बना के पीछे ले जाएंगे और फराटेदार सांसें एक्सहेल करेंगे मुंह से। एक बार और करेंगे। Slowly relax. चलिए अब हम ब्राह्मी प्राणायाम कर लेते हैं। तो जय में हमें रिलैक्सेशन की भी जरूरत नहीं होती, इवन ब्राह्मी में भी हमें रिलैक्सेशन की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हम बॉडी का सिर्फ इनहेंसमेंट कर रहे हैं, हम कुछ फोर्स निकाल करके कोई फोर्स नहीं लगा रहे। ठीक है, कानों को बंद करिए, उंगलियों को आगे रखिए। अब इसमें हम नॉस्ट्रिल्स का यूज करेंगे, पहले हमने मुंह का यूज किया, अब हम नॉस्ट्रिल्स का करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए दोनों नासिकाओं से, लंबा गहरा सांस इनहेल और नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू। चलिए हम सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर विल बी डिस्कसिंग। हेलो प्रिया, गुड मॉर्निंग। तो मैं आपको एक मोटिवेशन के ऊपर एक चीज बताने लगा था। जैसे एक नींबू है, नींबू, लेमन, लेमन को आप जानते होंगे। लेमन को आपको एज्यूम करना है कि आपने, जब आप सो रहे हैं रात को, एज्यूम क्यों करना है, आप एक नींबू ले करके अपने बेड साइड पर रख दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे वो धीरे 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 सारी रूम की, सारे हर जगह की नेगेटिविटी अपने ऊपर लेता जाए। ठीक है, तो अब यही चीज है कि हम नेगेटिविटी का भंडार हमारे को है विद डिजीज। ठीक है, सारी चीजें जो है ना छड्डो, और जो चीजें हम लीव कर रहे हैं, जो दिल का जहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसान है। तो कोशिश करें, कभी भी योग दिल से नहीं हो सकता, दिमाग और दिल के कोऑर्डिनेशन से हो सकता है। यू हैव टू डू इट विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन। आपको अपना दिमाग यूज करना है। थक गया, मैं भी तो थक गया, 2 घंटे हो गए, टाइम देखो कितना हो गया।
ऑन किए हुए 1 hour 43 minutes। मुझे उठे हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं, लगभग 3 घंटे। मैं भी थक चुका हूँ। अभी मुझे 12 घंटे इस शरीर को यूज करना है, क्योंकि आज शायद 6 घंटे ही यूज होएगा, वेडनेसडे है। बट स्टिल हमें थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक रहने के लिए, और आगे जो हमें जो कहा जाता है ना, एक बड़ा अच्छा वर्ड है, रिलैप्स ना आए, तो उसके लिए आपको योग करना। आप सोच रहे हो कि मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं ठीक नहीं हो रही, मुझे फायदा नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होता। जो पुराने जख्म होते हैं उनमें टाइम लगता है। जिस इंसान को 10-12 साल से है, 4-5 साल से है, वो क्या सोच रहा है कि मैं 3 महीने योगा करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा? नहीं, उसमें टाइम लगता है। आपको आगे रिलैप्स नहीं आएगा, आपको आगे बढ़ेगी नहीं बीमारी। बीमारी अब कंट्रोल में। अगर आप 5 मिनट भी कपालभाति कर लोगे तो बीमारी आएगी ही नहीं शरीर में। अगर आई हुई है तो वो बाहर निकलेगी, वो कम होगी। अब ये सोचो कि मैं ठीक नहीं हो रही, मैं ठीक नहीं हो रहा, ये तो ठीक हो गया, वो सब ठीक हो रहे हैं। नो, दैट्स रॉन्ग। कितने लोग हैं जो योग करके 6-6 महीने, 1 साल से, तो मैं एक बंदे को जानता हूँ इस ग्रुप में जो रेगुलर है मेरे साथ 2 साल से। ये फिट रहने का तरीका तो है। पहले माइंड स्टेबल होएगा, फेशियल चेंजेस आएंगे, फिर बॉडी में चेंजेस आएंगे। स्लो प्रोसेस है, लेकिन अब दोबारा नहीं होना कुछ भी। जो हो गया हो गया। 20 साल की 21 साल की उम्र में जिसको जो हो गया हो गया। अब इट विल नेवर रिपीट। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ योगा। इट इज द वे आउट, बट यू हैव टू कंट्रोल योर डाइट, यू हैव टू कंट्रोल एवरीथिंग व्हाट यू डू। खान पान, लाइफस्टाइल। योग एक चीज से नहीं बना हुआ। खाली आसन से ठीक नहीं हो सकते, खाली प्राणायाम से ठीक नहीं हो सकते, खाली मेडिटेशन से ठीक नहीं हो सकते। यू हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ। आप ग्रुप में जाओ, मेरे ग्रुप में क्लिक करो, आपको 8 नियम लिखने हैं। उस 8 नियमों को आपको जिंदगी भर फॉलो करना है। किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, किसी को हेटर्ड नहीं रखना, अपने शरीर से ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी, किसी चीज को। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वो 8 लिम्स हैं ऑफ योग। यू हैव टू फॉलो दैट। वो बुक खाली मेरे पढ़ देने से काम नहीं चलता, खाली योग यहाँ बैठ करके काम कर लेने से काम नहीं चलता। यू हैव टू enhance, you have to follow those 8 limbs, then it will be easy for you to cover up। टाइम लगेगा, लेकिन जिंदगी भर हम किसी पे बोझ नहीं होंगे। जैसा आप समझते हैं ऐसा कोई भी नहीं होता। पेरेंट्स के लिए बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते। हमारे साथ भी तो आया, हमारे माँ बाप ने भी तो हमारा सपोर्ट किया, हम भी तो आप ही की तरह हैं। तो ये लाइफ का एक सिस्टम है, इट विल कंटिन्यू। थोड़ा सा सर्वाइकल की एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है? पहले हाथों को ऐसे खोल लीजिए, ऐसे ऐसे फ्लिक करेंगे। सिर्फ अपने रिस्ट को अप एंड डाउन करना है, साइडों में ले जाएं, ऊपर ले जाएं, आगे चेस्ट के आगे ले आएं, ऐसे पीछे करें। अपने आप को शाबाशी दें, ऐसे करो हाथ को, दोनों हाथों का ऐसे लेके जाओ, फिर आगे ले आएंगे सामने, और मुट्ठी बंद करेंगे, जोर से, जोर लगाएं, होल्ड करें, खोल ले मुट्ठी, हाथ सामने ही रहेंगे। एक बार और करिए, मुट्ठी बंद करिए, जोर लगाएं, जोर लगाएं। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहें, मुट्ठी खोल लें। अब अंगूठे को अंदर करें और जोर लगाएं, जोर लगाएं। इनहेल, एक्सहेल। एक बार और करेंगे, अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद, लगाएं जोर।
स्लोली रिलैक्स। देखिए यहाँ पे हाथों को रख लीजिए, कितना अच्छा लगेगा। रिलैक्स करें। तो नो पेन नो गेन, ये लॉजिक पे जाइएगा। अब हम अपने हाथों को ऐसे, मुट्ठियों को ऐसे गोल घुमाएंगे, दोनों को ज्वाइन करके। और आप इसमें अपनी स्पाइन पे इफेक्ट देखिएगा कितना जबरदस्त आता है। स्टार्ट। इनहेल क्लॉकवाइज, आराम आराम से दोनों को ज्वाइन करके। इनहेल, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक्सेल एंड इनहेल। स्लोली रिलैक्स। हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे, दूसरे हाथ से ऐसे सपोर्ट लेंगे, रिस्ट को ऐसे पकड़ लेंगे और गर्दन को ले जाएंगे राइट साइड, होल्ड करेंगे। फिर दूसरी ओर ले जाएंगे, चेंज। अब देखिए, गर्दन को हम पीछे रख देंगे, कमर पे ऐसे लटका देंगे बिल्कुल पीछे। फिर राइट कान को टच करेंगे शोल्डर से, शोल्डर ऊपर नहीं आएगा, शोल्डर वहीं रहेगा। सिर्फ राइट कान को राइट शोल्डर से लगाने का प्रयास करेंगे, आराम आराम से। फिर कॉलर बोन से लगाएंगे गर्दन को। फिर लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे, शोल्डर वहीं रहेगा, सिर्फ कानों की, गर्दन की मूवमेंट। फिर गर्दन को पीछे रोक देंगे। एक बार और करेंगे, राइट कान को राइट शोल्डर पे लगाएंगे। फिर कॉलर बोन से लगाएंगे। फिर लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर पे लगाने की कोशिश करेंगे। फिर गर्दन को पीछे ले जाके रोक देंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर पे लगाने की कोशिश करेंगे। फिर कॉलर बोन से लगाएंगे। फिर राइट कान को राइट शोल्डर पे। फिर गर्दन को पीछे ले जाके रोक देंगे। एक बार और करेंगे, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाएंगे। फिर नीचे की ओर ले जा, कॉलर बोन से लगाएंगे। फिर राइट कान को राइट शोल्डर पे लगाएंगे। फिर गर्दन को पीछे ले जाके रोक देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे। यस, अब हम गर्दन को जोर लगाएंगे, गर्दन को जोर लगाएंगे राइट साइड पे, हाथ का जोर लगाएंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ऐसे रख लेंगे, बिल्कुल कोनियों को स्ट्रेट रखना है, ऐसे नीचे की ओर नहीं रखना है, ऐसे। यस, अब पूरा जोर लगाएंगे ऐसे। गर्दन को मैं दे रहा हूँ, हाथ से जोर दे रहा हूँ लेफ्ट साइड पे, और गर्दन को मैं ले जा रहा हूँ राइट साइड पे। लगाएं जोर, इनहेल, लगाएं जोर, एक्सहेल, रिलैक्स। अभी हाथ वहीं रहेंगे, एक बार और करें, लगाएं जोर, एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड ऑफ योर हेड लेके आएंगे और जोर लगाएंगे राइट साइड पे, एंड गर्दन का जोर लगाएंगे लेफ्ट साइड पे। लेट्स स्टार्ट। कोनियां सीधी रखेंगे,
slowly exhale and relax. हाथ वहीं रहेंगे अभी. एक बार और करेंगे. अब हाथों को ले आएंगे पीछे. से ज्वाइन करेंगे और गर्दन का जोर पीछे की ओर, हाथों का जोर आगे की ओर. लेट्स स्टार्ट. रिलैक्स. अब हाथों को ऐसे ऊपर लेंगे माथे के ऊपर और जमीन की ओर हाथों का जोर जाएगा गर्दन का ऊपर की ओर. ठीक है. देखिए इससे कितना बेनिफिट मिलेगा आपको. आप ऐसे गर्दन को यूं भी कर सकते हैं अपने हाथ से. चेंज. ये हमारी सर्वाइकल की एक्सरसाइज है. तो नाउ यू कैन स्टार्ट विद. सॉरी आई एम लेट. ये सर्वाइकल रीजन भी ठीक रहना बहुत जरूरी है. मैं 5 मिनट में कॉल करूँ. 5 मिनट में करूँगा कॉल. हाँ जी. ठीक है जी. आप सबका दिन मंगल में हो. सब रोग मुक्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें. हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स.